Libra and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, it really means a lot. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके लिब्रा, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. जी हाँ, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही, इश्यूज और इफ़ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. पहले हम करेंगे सम साउंड क्लेंजिंग. ये मैं साउंड बोल लेके आई हूँ, तो पहले करते हैं साउंड क्लेंजिंग. ओके, ओके, लेट्स स्टार्ट लिब्रा. लेट्स चेक angels, higher beings and ancestors, love life for Libra in the month of Feb 2026, no contact situation. Okay, let's cut the deck. Mutual energies between both of you is 5 of coins. Current energies of your person is Hanged Man. Okay, intention of your person is Page of Coins. Future action of your person, Sun. Chalo, nice. Your energy, 3 of Wands. Your intention, 8 of Wands. Okay, your future action, Death. And future of this overall connection is Queen of Pentacles. Very nice. Bottom of the deck is 4 of Swords. Okay, beautiful energy. ये जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुआ है ना आप दोनों के बीच में लिब्रा, वो अच्छे के लिए हुआ है. शुरुआत करते हैं. जोडियक साइन, आपके पर्सन का जोडियक साइन हो सकता है, जितना मुझे दिख रहा है, इट्स टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न. ठीक है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड स्कॉर्पियो. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. ओके, नाइस. आपका पर्सन आपको कब तक कांटेक्ट कर रहे हैं? आपका पर्सन आपको कांटेक्ट कर रहे हैं 1 महीने के अंदर. यहाँ पे क्या दिख रहा है मुझे? यहाँ पे दिख रहा है आप लोग एक रिलेशनशिप में आ रहे हो. यू गाइज आर कमिंग इन टू अ रिलेशनशिप. या अगर ऑलरेडी रिश्ते में थे तो आप लोग का रिलेशनशिप बेटर बन रहा है. इसके वजह से, इस सिचुएशन की वजह से आप लोग का रिलेशनशिप बेटर बन रहा है या रिलेशनशिप में आ रहे हो. यू गाइज आर कमिंग इन टू अ रिलेशनशिप. इवन बहुत से लोगों के लिए यहाँ शादी भी दिख रही है. लिब्रा, शुरुआत करते हैं म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू. 5 ऑफ कॉइंस. आप दोनों एक दूसरे को बहुत मिस कर रहे हो. एक दूसरे को बहुत मिस कर रहे हो. कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि यार मुझे रिग्रेट की भी एक एनर्जी है. आपको ये लग रहा है कि यार मुझे ये चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए थी अपने पार्टनर को. आपके पर्सन को भी लग रहा है कि हाँ यार, मैंने भी जो लिब्रा को चीज़ें बोली हैं, करी हैं, वो भी मुझे नहीं बोलना. तो एक रिग्रेट की भावना है आप दोनों के बीच में. म्यूचुअल एनर्जीज में आपको ऐसा फील हो रहा है कि अब ये ख़त्म हो चुका है रिश्ता. शायद से अब मेरी ज़िंदगी में कभी अपने पार्टनर से बात नहीं होगी. और आपका पर्सन भी सेम सोच रहा है कि अब लिब्रा से मेरी कोई मुलाकात नहीं होगी, कोई बात नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा. सो म्यूचुअल एनर्जीज में नेगेटिव फील कर रहे हो. बुरा लग रहा है आप दोनों को कि बात नहीं हो रही है, रिश्ता टूट गया या ख़त्म हो गया है. दिस इज द म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू. नाउ द करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन इज द हैंग्ड मैन. यहाँ पे ना हैंग्ड मैन, पेज ऑफ कॉइन्स एंड द सन, ये जो एनर्जी है ना, ये बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है. यहाँ पे इंदर एनर्जीज हैंग्ड मैन में ये सोच रहे हैं, इन्हें कहीं ना कहीं एक रियलाइजेशन हो गया है कि येस, आई एम इन लव विथ लिब्रा. दिस इज द बिगेस्ट इंडिकेटर ऑफ लव ओवर हियर. कहीं ना कहीं इन्हें लग रहा है, क्या मैं दे आस्क, क्या मैं लिब्रा से प्यार करता हूँ कि नहीं करता हूँ? क्या लिब्रा मेरे लिए एक सही इंसान है कि नहीं इंसान है? बट ये उस जोन में ही है, उस एनर्जी में है कि चाहे दुनिया कुछ भी कहे, चाहे कितना भी कास्ट डिफरेंस हो, चाहे कुछ भी डिफरेंस हो आप दोनों के बीच में, ये आपको चूज करना चाहते हैं लिब्रा. दे स्टिल वॉन्ट टू चूज यू, दे स्टिल वॉन्ट टू बी विथ यू. कहीं ना कहीं इन्हें ये रियलाइजेशन हो गया कि येस, आई एम एक्चुअली इन लव विथ लिब्रा. आई रियली वॉन्ट टू बी विथ लिब्रा. हैंग्ड मैन में ये पूरा टाइम आपके बारे में सोचते रहते हैं कि क्या आप एक सही इंसान हो कि नहीं हो. और जब ये अपनी कैलकुलेशंस, अपना दिमाग लगाते हैं, यू नो व्हाट, दे फील दैट यू आर एब्सोल्युटली द बेस्ट पर्सन फॉर देम. दैट्स देयर एनर्जीज टुवर्ड्स यू. हैंग्ड मैन सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि आप एक सही इंसान हो कि नहीं हो. और जब इंसान दिमाग लगाता है, सोचता समझता है, तो इन्हें लग रहा है कि यार लिब्रा ने कभी मेरे साथ कुछ ऐसा गलत नहीं किया. लिब्रा हैज़ ऑलवेज बीन देयर विथ मी. लिब्रा ने मेरी मुसीबतों में साथ दिया है. लिब्रा ने मेरी हर एक इशू का सल्यूशन दिया है. लिब्रा ही एक ऐसा इंसान है जिस पर मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ, कर सकती हूँ.
उस किस्म का, जिसे कहते हैं ना एक रियलाइजेशन हिट होना, वो रियलाइजेशन हिट हो रहा है। देखो ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, ज़्यादातर केसेस में होता है कि आप प्यार करते रहते हो, सामने वाला पर्सन आपको फ्रेंड जोन कर देता है। वो इसलिए फ्रेंड जोन करता है क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें लगता है उन्हें बेहतर इंसान मिल सकता है, जो कि सबसे ज़्यादा कॉमन सिचुएशन होती है, फाइन। बट इस केस में जितना मुझे दिख रहा है कि पता है इन्हें पता है कि लीब्रा से सच्चा प्यार करने वाला, लीब्रा से ऑनेस्ट इंसान मुझे नहीं मिल सकता है। एंड मोर देन दैट, दे आर इन लव विथ यू, दे वॉन्ट टू बी विथ यू। एक सोल कनेक्शन भी दिख रहा है यहाँ पे। वही इंटेंट है, पेज ऑफ कॉइंस। ये 1 महीने के अंदर कॉन्टैक्ट के साथ साथ आपको एक रिलेशनशिप का, कमिटमेंट का ऑफर करे। इंटेंशन में दे वॉन्ट टू टॉक टू यू। बट इन्हें अभी लग रहा है कि अभी सिचुएशन बड़ी खराब हुई है, सिंस शायद अभी अभी लड़ाई हुई है, या अभी अभी इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है। तो अभी ये उस जोन में है कि चलो थोड़ा स्पेस देते हैं, थोड़ा शांति देते हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर मैं कांटेक्ट कर लूँगा अभी लीब्रा को, तो कहीं लीब्रा भड़क ना जाए, कहीं लीब्रा मुझे जेन्युइनली ब्लॉक ना कर दे, या जेन्युइनली लीब्रा कहीं चला ना जाए। इन्हें ये डर है, इसलिए दे आर गिविंग दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। इसलिए सोच रहे हैं चलो थोड़ा स्पेस देते हैं, ठीक है जाने दो। बट दे वॉन्ट टू टॉक टू यू। ये जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है ना, ये जानबूझ के मेंटेन कर रहे हैं। फेयर इनफ, स्पेस देने से रिश्ते बेटर ही होते हैं हमेशा। देयर फ्यूचर एक्शन सन, दे आर गिविंग यू कमिटमेंट। ये कमिटमेंट की एनर्जी है लिब्रा। ये इंसान आपको कमिटमेंट दे रहे हैं, ये इंसान आपको प्यार कर रहे हैं, ये इंसान केयर करे। दिस पर्सन विल कीप यू हैप्पी नो मैटर वॉट। दे विल कीप यू हैप्पी, खुश रखेंगे, प्यार करेंगे अच्छे से। कमिटेड रिलेशनशिप प्लस मैरिज दिख रहा है। ओवरऑल एनर्जीज 10/10 है। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जीज लिब्रा। 3 ऑफ वंस। कहीं ना कहीं आप इंतज़ार कर रहे हो इनका, आप इंतज़ार कर रहे हो कि ये खुद बात कर लें तो अच्छा रहेगा, सब कुछ अच्छा होगा। कहीं ना कहीं अगर लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है, बाई चांस आप इनके टूवर्ड्स ट्रैवल करना चाहते हो, आप प्लान कर रहे हो, अपनी टिकट्स बुक कर रहे हो ट्रेन की, बस की, कि आप इनके टूवर्ड्स जाओ और इनसे मिलो। इन योर एनर्जीज ऑफकोर्स आप चाहते हो कि चीज़ें बेटर हो जाए। आपकी शायद एनर्जीज ये है कि ठीक है, अगर आपको रिलेशनशिप में नहीं आना, शादी नहीं करनी, कोई बात नहीं, बट लेट्स बी फ्रेंड्स। आपको आपके अंदर ना वो भी रियलाइजेशन हो गया कि यार मुझे चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए थी, करनी नहीं चाहिए थी। कहीं ना कहीं आपका गुस्सा निकला है इस पर्सन से, बट ये आपका गुस्सा समझ पा रहे हैं कि आपका गुस्सा किस वजह से निकला है, क्यों निकला है। इन योर एनर्जीज आप बात करना चाहते हो और आप इनके टूवर्ड्स जाना चाहते हो। अगर लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है तो इंटेंशन में 8 of Wands, यू वांट टू स्पीक टू दिस पर्सन। आप इनसे लिटरली बात करना चाहते हो, मिलना चाहते हो। यहाँ फेस टू फेस मीटिंग की एनर्जी मुझे यहाँ ज़्यादा नजर आ रही है। इंटेंशन में ऑफकोर्स आप एक रिलेशनशिप चाहते हो, ऑफकोर्स चाहते हो कि सब कुछ अच्छा हो, सब कुछ पॉजिटिव हो। यू आर मैनिफेस्टिंग अ रिलेशनशिप। इंटेंशन में दिख रहा है आपके कि ठीक है, भले ही नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ना हो, बट तुम मुझसे बात करते रहो, तुम मेरे साथ एक कनेक्शन में रहो। यू आर ओके विथ एवरीथिंग नाउ। आपकी एनर्जीज पता हूँ क्या है, डेथ, 8 of Wands, 3 of Wands। आपने छोड़ दिया यूनिवर्स पे, आपने ये छोड़ दिया कि यार अब जो होगा सो होगा, ठीक है, आप मुझसे बात कर लो, ठीक है, आप एक अच्छी डिग्निफाइड फ्रेंडशिप, यहाँ मैं सिर्फ फ्रेंडशिप की बात कर रही हूँ, नथिंग मोर देन दैट। यू आर ओके विथ एनीथिंग एंड एवरीथिंग। बट आपका एनर्जी ये है कि यार तुम एंड मत करो, तुम बात करना मत छोड़ो। दैट्स योर फ्यूचर एक्शन डेथ। यहाँ पे दिख रहा है कि जब ये आपको रिलेशनशिप कमिटमेंट ऑफर करेंगे ना, तो एक न्यू साइकिल, एक न्यू बिगिनिंग होगी। आप शॉक्ड हो जाओगे, आप कहोगे यार तुम मेरे पास आ रहे हो, तुम मुझे चूज कर रहे हो। सो इन योर फ्यूचर एक्शन आप इनसे एक नई फ्रेश शुरुआत करोगे जीरो से। अब कुछ लिब्रास के लिए ऐसी एनर्जी आ रही है कि जब ये आपको रिलेशनशिप कमिटमेंट ऑफर करेंगे, आप सीधा नो बोल दोगे। तो भाई डिसीजन तो आपको लेना है लिब्रा एट द एंड ऑफ द डे। सो देख लो, जैसी मर्जी आपकी, बट कमिटमेंट तो यहाँ पे हो रहा है फॉर श्योर। दिस इज द म्यूचुअल एनर्जीज, दिस इज द ओवरऑल एनर्जीज ऑफ योर of your of your partner and yourself. Okay, now the future of this overall connection, King of Pentacles, यार ये स्टेबल रिलेशनशिप कमिटमेंट दिख रहा है। यहाँ मुझे दिख रहा है कि यहाँ कमिटमेंट, शादी, आप लोग रिलेशनशिप में होगे तुरंत आप लोग शादी की बात करोगे। स्ट्रॉन्ग नाइस कमिटेड रिलेशनशिप जिसमें अंडरस्टैंडिंग होगा, प्यार होगा, लव होगा, डेप्थ होगा, वार्मथ होगा। आप लोग एक दूसरे की रग रग से वाकिफ हो, आप लोग एक दूसरे को इतना ज़्यादा जानते हो कि आप लोग इस रिलेशनशिप को अच्छे से ही निभाओगे। यहाँ ये नहीं दिख रहा है कि 1 महीने की दोस्ती है, 2 महीने की दोस्ती और रिलेशनशिप में आ गए। यहाँ पे आप लोग एक दूसरे के अच्छी चीज़ें, बुरी चीज़ें,
प्रोज कॉन्स सब जानते हो। जब दो लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं ना, तो रिलेशनशिप, मैरिज बहुत अच्छे से निभाई जाती है, बहुत अच्छे से निभ जाती है। और आप लोग, दिख रहा है कि आप लोग एक दूसरे की सेवा करोगे, प्यार करोगे। अब मुझे दिख रहा है कि एक दूसरे की फैमिलीज भी मान जाएंगी इस रिलेशनशिप के लिए। ओवरऑल नाइस कनेक्शन लिब्रा, 10/10 एनर्जी इज परफेक्ट। क्लेम करो ये रीडिंग, एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक्ड माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।